हेलो गाइस, जय हिंद। सभी को नमस्कार, राधे राधे। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा रहे होंगे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि राजस्थान आपके लिए 2025 में कितनी मौके देने जा रहा है। मतलब राजस्थान में अगर आप हैं या राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर राजस्थान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2025 आपके लिए बहुत सुनहरा साल होने वाला है। क्योंकि लाइन से वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें, शुरू में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मैंने जेल प्रहरी पे वीडियोस बनाई थी। जेल प्रहरी है, पटवार है, वीडियो है। आने वाले टाइम पे आपका कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आपके लिए बहुत सुनहरे अवसर हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप 2025 में कहीं किसी अच्छी जगह पे सरकारी जॉब कर रहे होंगे। सरकारी जॉब की अहमियत आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा, हमसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा, और बाकी जितने भी दुनिया में लोग हैं, दुनिया में गवर्नमेंट जॉब जिस भी फील्ड में जहां भी वो हैं, वो कहीं ना कहीं एक सिक्योर लाइफ जी रहे हैं। स्पेशली अगर भारत की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे हम आपने देखा होगा कि अगर सरकारी नौकरी होती है तो फिर एक अलग ही चौड़ में रहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी है, भले ही वो नौकरी बड़ी हो या छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो मैं कहूँगा कि किसी भी सरकारी महकमे में जो बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके थ्रू ही हम बड़े से बड़े काम करवा लेते हैं। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब होती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपके सामने नोटिफिकेशन आप देखेंगे यहाँ पे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती है दोस्तों। और ये हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पूरा पूरा ये विज्ञप्ति है। इसमें आप सबसे अच्छी बात देखेंगे तो लगभग लगभग एक बात के चले तो लगभग 52,500, मतलब 52,500, मतलब एग्जैक्टली अगर नंबर कहें तो 52,453 पोस्ट जो हैं वो निकली हुई हैं इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अब सोचो कि अगर आप इतने बड़े नंबर में वैकेंसी आई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप कहीं ना कहीं 2025 में अपना सपना पूरा कर सकते हैं सरकारी नौकरी का। देखो, नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, और मेरा तो ये मानना है कि कोई भी छोटी जॉब भी अगर है, आप कहोगे सर हम चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरेंगे क्या? चतुर्थ श्रेणी मतलब एक तरीके से चपरासी होता है। बेटा ध्यान रखना, आप फॉर्म भर के एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद उस जॉब को छोड़ दो, तो ये यहाँ पे बड़प्पन है। समझ में आई बात? अब आप उस जॉब को एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि इसका फॉर्म भी आप जरूर भरें। और इसमें आप देखेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें आपका 46,931 पोस्ट हैं, और अनुसूचित क्षेत्र में 5,522 पोस्ट है। टोटल 52,453 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। बहुत होते हैं, आपको तो एक ही सीट चाहिए। और अच्छी बात आपको बता दूं, थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूं कि आपको मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूं कि इस नौकरी में आपका जो एग्ज़ाम इसका होगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है 18 से 21 सितंबर के आसपास। ठीक है, 2025 में, यानी आपके पास सितंबर तक का टाइम है। यानी आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो सीबीटी या टीबीटी मोड पे होगा। इतना तो तय है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है, और अगर आपने जेल प्रहरी का फॉर्म भरना है, अगर आपने जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो का फॉर्म भर रहे हैं या भरना है ना, या उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप इसके अलावा पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं। इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना होगा। तो फॉर्म तो ज़रूर भरिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने उन तीनों चारों एग्जाम को अच्छे से पढ़ लिया है तो इसका सिलेबस आराम से कवर कर लेंगे आप। मैं सिलेबस के बारे में भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है भाई। और इसमें क्यों ये आपको फॉर्म भरना चाहिए, देखो आपका मान के चलिए कि मार्च 21 से 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आवेदन आप इसका कर सकते हैं। और अच्छी बात देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लुभावनी चीज है वो है उम्र। 18 साल से लेकर 40 साल तक का जो बच्चा है, 18 साल का बच्चा से लेकर 40 साल तक जो वयस्क है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। वेतन आप नोटिस करिए, जो शुरुआती इनके प्रोविजन है उसमें आपकी 12,000 तनख्वाह है। याद रखिएगा, सरकारी नौकरी में 12,000 भी आपको ये प्लस 12,000 होते हैं, क्योंकि इनके इतने भत्ते होते हैं, इतनी सुविधाएं होती हैं, आप ये 12,000 भी प्रॉपर खर्च नहीं कर पाते हैं। समझ में आई बात? और दूसरी बात, ये सिर्फ 2 साल के, उसके बाद जब आपका 2 साल का प्रोविजन आगे बढ़ता है तो ये तनख्वाह जो लगभग आपका 27,000 प्लस जा सकती है। समझ में आई बात? 27,000 प्लस जा सकती है, जो कि बहुत बड़े नंबर होते हैं।
और अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता और आपकी काबिलियत अच्छी है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं प्रमोशन के, और आपका प्रमोशन जो है वो एलडीसी से यूडीसी तक हो सकता है, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क तक भी आपका प्रमोशन हो सकता है। तो देखो संभवतः सब कुछ पॉसिबल है। और आज के ज़माने में देखो, मैं तो मानता हूँ कि जो भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो 10वीं पास होके ही नहीं तैयारी कर रहा होगा, वो ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, और अच्छे खासे लेवल पे डिग्रियां उसके पास होंगी। तो आपके पास मौके मिलते हैं भाई कि आप आगे भी इसमें प्रमोशन ले सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आप इसका वर्क प्रोफाइल अगर देखेंगे, काम जो है वो 6 से 8 घंटे का काम होता है। इसके काम के बारे में थोड़ा सा बात करूं, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, तो ऑफिस खोलना, फाइलें जो है वो पहुंचाना, अपने बड़े ऑफिसर्स तक पहुंचाना, उनकी सारी व्यवस्थाएं करना, मतलब जो भी आप उनके लिए व्यवस्थाएं दे सकते हैं, कर सकते हैं। वो आपने देखा होगा कि किसी भी कर्म, अगर एक ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में जो प्यून होता है, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑफिस का, वो समझ रहे हैं आप। मगर कोई बाहरी व्यक्ति उस ऑफिस से रिलेटेड कोई काम अगर करवाना चाहता है तो सिर्फ वो प्यून को पकड़ेगा, क्लर्क को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको हर छोटी बड़ी चीज पता होती है। तो भाई साहब, वैल्यू तो पूरी है। और आप देखेंगे यहाँ पे एज 18 से 40 साल तक, योग्यता इसमें देखो 10वीं है, और इसके अंदर सीईटी का जो पेपर है वो आपको नहीं देना है। तो मतलब अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है यहाँ पे 10वीं पास। और अच्छी बात यहाँ पे ये भी मान लो कि आपको इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं मांगा कि 10वीं में आपके इतने परसेंटेज होनी चाहिए, बस आप 10वीं पास हैं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए पूरा पूरा सिनेरियो है यहाँ पर। इस पूरे एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। लगभग 52,000 52,500 वैकेंसी इसमें आई हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताना चाहूंगा कि भाई क्या है सिलेबस। मैंने आपसे कह दिया कि जेल प्रहरी का अगर आपने फॉर्म भरना है या जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है बिल्कुल सिमिलर है उसके। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो पटवार और वीडियो की, तो आपकी इसकी तैयारी हो चुकी है, तो फॉर्म इसका जरूर भरिएगा। हाँ ठीक है, आप एग्जाम करने के बाद एग्जाम क्रैक करके जॉब ज्वाइन करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कई लोग यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो सर हम क्यों करेंगे इसका फॉर्म। अरे सब आप फॉर्म भरिए, आप वहां पे भले ही जाके आप कह सकते हैं कि उस जॉब को मतलब नहीं ग्रैब करिए, उस जॉब को छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको शैक्षणिक योग्यता जो आप नोटिस करेंगे, ठीक है। तो अगर शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पे बात करें तो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। ठीक है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है, जिस नियमों तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा। वही है बेटा, इसमें जो है ना आपका जो है वही है, 10th ही मांगा गया है इसमें। पूरा अगर मुझे अगर पढ़ना होगा तो यहाँ पे पढ़ के मैं बता दूंगा। ठीक है। 10th है इसका, आप ये मान के चलो 10th मैट्रिक्स लेवल बेटा, मैट्रिक्स लेवल है। तो आप 10th इसका शैक्षणिक योग्यता है, मैंने इसमें बता भी दिया है। आयु की जो बात की गई यहाँ पे कि 1 जनवरी 2026 आपकी जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम बेटा कितनी होनी चाहिए, 40 साल, जो मैंने आपको यहाँ पे शुरू शुरू में बता दिया। ठीक है। आइए ध्यान रखिएगा, इसमें जो आयु की गणना की जाएगी बच्चों, वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। यानी आपकी जो उम्र होगी ना, आप उस उम्र को, डेट ऑफ बर्थ को 1 जनवरी 2026 यानी 1/1/2026 से घटाएंगे, तो आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, होगी जरूर। ठीक है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि जो परीक्षा है वो 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी या टैबलेट आधारित परीक्षा होगी। मतलब आप ये मान के चलो, या ऑफलाइन यहाँ पे भी आधारित परीक्षा कराई जा सकती है, हालांकि चांसेस पूरे हैं कि ऑनलाइन ही इसका पेपर होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ नीचे लिखी गई है कि परीक्षा के दिनांक और स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। मतलब हो सकता है परीक्षा आगे पीछे कभी हो सकता है, चेंज हो जाए डेट यहाँ पे। ठीक है। चलिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन रहेगा मतलब आप जो मान के चलिएगा कि आपकी जो एक्यूरेसी वगैरह है, जो आप जितने प्रश्न कर रहे हैं वो सही करिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसका बहुत फायदा मिलता है। जरा यहाँ पे नोटिस करोगे तो इनका जो पाठ्यक्रम आप नोटिस करना, पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी जो बेटा वो 30 नंबर का है आपका, सामान्य अंग्रेजी जो है वो 15 नंबर का है। मतलब आप ये मान के चलो कि जो यहाँ पे बोर्ड है वो ये चाहता है कि भाई अगर आप इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे भी जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने आती हो, है ना। तो देखो 15 नंबर का अंग्रेजी का पेपर भी है, तो मान के चलो कि ये 45 नंबर का आपका ये वाला पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो सामान्य ज्ञान आपका 50 नंबर में। अब 50 नंबर में आप नोटिस करोगे क्या क्या आएगा। भूगोल है, इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान का, जो कि आप सिलेबस पढ़ रहे हो पटवारी में और जेल प्रहरी में और वीडियो में। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सेम सिलेबस बेटा, सब 10-10 नंबर के यहाँ पे आएंगे क्वेश्चंस। सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर और सामान्य गणित भी आनी चाहिए सर। मान के चलिए आप ये टोटल जो है 120 यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है और इस 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। अच्छी बात देख लीजिए कि पेपर का जो पैटर्न यहाँ पे होने वाला है बेटा, वो याद रखना, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनका आंसर देना होगा। मैक्सिमम नंबर 200 नंबर का पेपर है बेटा इसमें। 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 घंटे का टाइम है, यानी 120 मिनट का टाइम आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आपको बताइए नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इसीलिए भी बढ़ जाता है ना कि आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अगर फंस गए, तुक्का मार के चले आए तो फिर काम नहीं बनेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो 1 नंबर पाते हैं, अगर यहाँ पे 1 नंबर या जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 यानी कि लगभग 0.33 नंबर आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग में कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट जरा सा। आगे यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर मैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस को विस्तार से अगर देखना जाए यहाँ पे इस एग्जाम के सिलेबस को, तो सामान्य हिंदी में सर वही सब कुछ है जो आपका जेल प्रहरी में है, पटवार में है, कांस्टेबल में है सर। वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें हैं, है ना। इंग्लिश में टेंसेस, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, जो नरेशंस हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। भूगोल में वही राजस्थान के स्थिति विस्तार, मतलब एक बार आप अगर तैयारी कर लेते हो सही तरीके से तो आप ये मान के चलो कि आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, सब कुछ वही है जो आपका सिलेबस पहले मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यानी ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति, सब कुछ सेम सिलेबस होता है बेटा सब जगह, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंदर आपको संविधान का जो भी परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन की राजनीति, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है, जो कि सिमिलर सिलेबस है बच्चों, अलग से कुछ यहाँ पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो आप सामान्य विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश, मैं तो मानता हूँ कि जिनका बोर्ड 10th लेवल पर जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, जिनका बेस बहुत अच्छा है, तो ये सब पढ़ने में उनको बड़ा मजा आएगा और उसके बाद सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो समसामयिक घटनाएं जो भी हैं, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, एक तरीके से करंट अफेयर्स जो है आपको यहाँ पे मिलता दिखाई देगा। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। गणित के अंदर बहुत बेसिक गणित होगी बेटा, एलसीएम, एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त हो गया, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप ये सब पढ़ते हो और आप यहां से बहुत सारे नंबर इकट्ठा कर सकते हो सर। हिंदी और मैथ्स, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहां से आप ज्यादा नंबर ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको अगर अच्छे से करेंगे तो आसानी से एग्जाम क्रैक कर लेंगे। हमारे ये बैच आप देख सकते हैं, राजस्थान पटवार वीडियो और जेल प्रहरी का है, 499 का बैच, आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। और अच्छी बात बताऊं कि इस बैच के अंदर आपको ये सारे एग्जाम के अलावा ये चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी का जो पद निकला हुआ है, इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस सिमिलर ही है। उम्मीद आप कभी मत छोड़िए, हमेशा पढ़ाई को अपने तवज्जो दीजिए। और मैं तो मानता हूं कि सर राजस्थान बोर्ड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप किसी एक एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं कल डेटा, हो सकता है वो आप उस साल लगभग सारे एग्जाम में आप वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि इस फॉर्म को आप सीरियसली लेंगे, फॉर्म को भरेंगे, और कुछ भी डाउट या कुछ भी दुविधा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन लें, इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको अच्छे तरीके से हम हर एक छोटे बड़े पहलुओं पे ध्यान देते हुए पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको पढ़ना है और सिलेक्शन ले लेना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगली क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नया और इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आएंगे। तब तक बने रहें खान ग्लोबल स्टडीज के राजस्थान वर्टिकल पे। जय हिंद।